Hello everyone. So today we have with us Sonali मैम. सोनाली गुप्ता जी ने इस बार मई 2024 का JIB एग्जाम जो कंडक्ट हुआ जून में उसे क्वालिफाई किया है एंड शी इज हियर विद अस टू शेयर हर एक्सपीरियंस किस तरीके से उन्होंने इस एग्जाम की तैयारी की, क्या उनको प्रॉब्लम्स हुई और कैसे शी वाज एबल टू क्वालिफाई. सो वेलकम सोनाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच सर। सो मैम सबसे पहले अ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके बारे में हम सभी को बताना चाहेंगे. तो सबसे पहले आप अपने बारे में इतना बता दीजिए, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा आप बताइए हमें. जी जी सर, मैंने 12th के बाद बीएससी किया है मैथ्स एंड केमिस्ट्री से। ओके, तो बेसिकली देन आप मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है. नो, आई एम फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। ठीक है, तो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है. ओके, फिर आपने बैंक्स जो आपने आपका जो करियर स्टार्ट हुआ वो बैंक में आप कब से हैं, कौन से बैंक जी में हैं, कहाँ पोस्टेड हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें जरूर बताएं. सर, मैंने आईबीपीएस क्लर्क 2022 का एग्जाम क्रैक किया था, जिसके ओके, मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पोस्टिंग मिली एंड आई एम करंटली इन एटा ब्रांच। एटा इन उत्तर प्रदेश. जी जी ठीक है. और मतलब आप 2022 से मतलब लगभग 2 साल आपको हो गए बैंकिंग सेक्टर में. जी 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 सर, जी सर। ठीक है. तो मैम थोड़ा सा फिर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी फाइनेंस का नहीं है, कॉमर्स भी आपने नहीं पढ़ा, फिर जी आपने बैंक में भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं. आप मतलब 2 साल ही है और पहले 1 साल तो सीखने में चीज़ों को लग जाता है, काफ़ी टाइम मुझे ऐसा लगता है. तो जी सर। आपने आपने इस JIB एग्जाम के बारे में मतलब इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने का क्यों सोचा. सर, जब बैंक के बैंक की ज्वाइनिंग के बाद हाँ जी. सीनियर्स ने जब जेआईबी का अक्टूबर वाला अटेम्प्ट आया तो वो लोगों ने फॉर्म फिल किया। उन्होंने मुझे बताया कि ये एग्जाम नॉलेज के लिए भी अच्छा है और एक इंक्रीमेंट तो सर मॉनेटरी बेनिफिट में तो मिलेगा ही। बिल्कुल. इसलिए सर फिल किया। उसके बाद सर जेआईबी मई वाले में 3 पेपर एक बार में क्लियर हो गए थे। पीपीबी अच्छा. रह गया। उसके बाद पीपीबी अभी जून वाले में क्लियर हुआ है। ठीक है, तो आपने मतलब आपका ये सेकेंड अटेम्प्ट था जी जी सर। और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आपने ये 2023 में दिया था, मई में, अक्टूबर। अक्टूबर नहीं, में. जी सर, जी सर। ठीक है, और वहां आपने 3 पेपर क्लियर कर लिया, RBWM का, जी जी। AFM का आइए और ना। IIFS का. और आपका PPB बच जी गया था, जी वो इस बार भी आपने क्लियर कर लिया. जी जी सर। तो आपको इसका मतलब आपने बहुत ज्यादा आपको समय नहीं लगा, जैसे कई जो बैंकर्स होते हैं कई टाइम उनको अटेम्प्ट देनी पड़ती हैं, कई साल देनी पड़ती हैं, लेकिन आपने जी 2 अटेम्प्ट्स में इसको कर लिया और आप रिसेंट ज्वाइन भी हैं. तो कैसे जी आपकी सर। प्रिपरेशन आपने कैसे करी, आपने खुद से तैयारी करी या आपने कहीं कोर्स से तैयारी करी, कैसे आपने प्रिपरेशन किया. सर खुद से तो नहीं सर, ऐसे यूट्यूब में रिकमेंडेशन में सर एड्यूटैप का चैनल आया, तो मैंने सर सुरेंद्र सर का आईएफएस का वीडियो देखा। तो काफी सर अच्छा कंटेंट और एक्सप्लेनेशन काफी बढ़िया लगा। तो सर उनके प्रीवियस सेशन जो भी रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में वो देखे। उसके सर जब एग्जाम आया सर ने जो मैराथन ली है उससे सर काफी हेल्प हुई है। सुरेंद्र सर ने, मेघा मैम ने, आपने भी सर बहुत अच्छा एएफएम का सर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से सर फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना था। आपका ही सर कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आपने इसकी तैयारी कब, मतलब जैसे अक्टूबर में एग्जाम हुआ तो आपने कब शुरू करी तैयारी, मतलब कितना सर आपने टाइम दिया होगा. 1 मंथ पहले। तो 1 महीने में आपने क्योंकि ये 3 जो सब्जेक्ट हैं, AFM भी है, IIFS भी है, और ये आसान पेपर भी नहीं था पिछली बार और बड़े इंपॉर्टेंट, और सिलेबस भी बड़ा है, टेक्निकल टॉपिक्स भी हैं. तो जी 1 महीने में आपने तैयारी करी और वो भी यूट्यूब के वीडियोस से. तो जी क्या क्या जी सर, जी प्रॉब्लम्स सर। तो बहुत आई होंगी, आपको दिक्कत बहुत आई होगी. सर कुछ कुछ सर मैंने ना मॉड्यूल पहले सिलेक्ट कर लिए कि किसमें सर सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। 4 ठीक है. मॉड्यूल है सर, अगर 4 मॉड्यूल में से हम 3 मॉड्यूल को कर लेंगे तो सर हम पेपर टू क्रैक कर सकते हैं। 50+ तो मार्क्स आ जाएंगे अगर हमने 3 मॉड्यूल अच्छे से किए हुए हैं। तो सर मैंने वही किया, 3 मॉड्यूल को बहुत अच्छे से किया, एक मॉड्यूल को थोड़ा सा लाइटली सिर्फ गो थ्रू किया है। ओके, तो ये आपको कैसे पता चला कि कौन से मॉड्यूल को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए. सर सुरेंद्र सर की वीडियो से उन्होंने आईएनआईएफएस में बताया है, पीपीबी की सर मेघा मैम ने बताया है, एएफएम के लिए सर आपने बताया था कि इस मॉड्यूल में ये टॉपिक है जो वेटेज ज्यादा रखते हैं पेपर में। ठीक है, तो आपने वहां से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली आपने उसको ट्रस्ट किया, उसको फॉलो किया और आपको जी रिजल्ट मिला. जी 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 सर। ठीक है. तो अच्छा, एक तो चलो ये बात हो गई एडुटैप, आपने कहीं कोर्स भी लिया, कहीं से कुछ कोर्स परचेज भी करा नो आपने. सर, नो सर, नो सर।
तो जैसे अगर कोई सोचता हो कि जैब क्वालिफाई करना है तो कोर्स मतलब लेना ही पड़ेगा, ये तो फिर बात गलत हो गई। तो सर नहीं नहीं नहीं, अगर सर लेना है, अगर कोर्स परचेज करना ही है सर, जिसको जिसका 2-3 अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा है, तो सर हम्म एडीयू टैब का सर परचेज जरूर करना चाहिए। कंटेंट वाइज सर, एक्सप्लेनेशन वाइज सर, सारी चीजें बढ़िया हैं। तो थैंक यू मैम फॉर दैट। और आपका जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो मैं सुरेंद्र सर को भी और मेघा मैम को भी, उनको भी बता दूंगा कि आपने उनके बारे में कहा। तो अच्छा, अब मुझे ये जानना है कि एक चीज मैंने देखी है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से हमारी बात होती है, एक जी फैक्टर जो सर। मुझे बहुत कॉमनली दिखता है ना, मोटिवेशन का एक फैक्टर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आ पाता कई बार कि हम जी एग्जाम जी के लिए जी पढ़ाई करें, ये सब करें। तो जी आप जी जी मोटिवेटेड थे क्योंकि आपने कम समय में तैयारी कर ली तो? जी सर, मोटिवेटेड तो सर रहना ही पड़ेगा जब एग्जाम निकालना है सर। तो कैसे, मतलब कैसे आपको थक नहीं जाते थे आप? बैंक में आपका सर यूपी में बैंक जॉब से है आने और के बाद सर तुरंत, हाँ तुरंत तो सर नहीं पढ़ते थे बैंक से वर्किंग के बाद। सर नाइट में थोड़ा सा समय निकालते थे, 1-2 घंटे का सर, जब एग्जाम आता था उसके पहले, जैसे वीकेंड ऑफ हुआ सर, सैटरडे संडे, सर हम्म। उसमें ज्यादा कवर कर लिया, तो सर ऐसे कर लिया है। तो दिन में अगर आपको कुछ अप्रोक्सीमेटली कितना घंटा आप सर दो पढ़ते होंगे घंटे 2 घंटे, डेली? बस बस। 2 घंटे आप पढ़ रहे थे। और आपने जो नोट्स वगैरह या कोई बुक्स वगैरह परचेज करी? सर नोट्स बनाए थे वीडियो से ही सर, सुरेंद्र सर की INIFS की वीडियो से सर। डेटो क्वेश्चन आए थे एग्जाम में सर, जो उन्होंने मैराथन लिए थे, उनके मैराथन से सर काफी अच्छा स्कोर भी किया है सर, INIFS से 65, सिर्फ सिक्सटी मैराथन फाइव से। जी सर। आईआईएफएस में तो ये बहुत अच्छा स्कोर है क्योंकि पेपर भी मुश्किल था जी सर, जी पिछली सर, बार सर वो अक्टूबर में। सब उनकी मेहनत की वजह से है। नहीं, स्कोर तो लेकिन आपने किया मैम, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि टीचर सर वो चाहे अगर कितना भी इतना अच्छा अच्छा हो। नहीं पढ़ाते ना सर, तो कैसे ही निकलता। अच्छा, तो चलिए आप अपनी मेहनत को कम क्रेडिट दे रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो वो तो चलो उनका काम है, हाँ। लेकिन स्टूडेंट्स अगर पढ़ेंगे जी। नहीं तो वो तो क्लियर नहीं हो पाएगा। नहीं वो लेकिन तो है आपने, ही है सर। जी अच्छा तो क्या ऐसा भी हुआ आपके, मतलब किसी और, जैसे आपने कहा बैंक में सीनियर्स ने भी बोला कि एग्जाम आता है ये आपको देना जी चाहिए, तो क्या फैमिली या आपकी जो फ्रेंड सर्कल होता है जो कॉलीग्स के अलावा है, बैंक के अलावा है, तो जी जी। उनके तरफ से भी कुछ ऐसा था कि आप अब क्यों पढ़ाई कर रहे हो, तो अब जॉब लग गई, अब इसका मतलब हाँ सर, ये तो क्यों? रहता ही है सर, जॉब करने के बाद सर ये तो सुनने को मिलता ही है कि अब क्या करना है सर पढ़ के। हाँ, तो लेकिन अब आपका तो जैसे जैब क्वालिफाई हो रहा है, अब इंक्रीमेंट जी आएगा जी आपको, और उसके अलावा जी अच्छा जी इंक्रीमेंट एक मोटिवेशन है, मैं मान गया कि पैसा जी सर, बहुत बड़ा लेकिन सर मोटिवेशन है। नॉलेज बहुत हुई है। नॉलेज आपको ऐसा लगा इस एग्जाम की आपने तैयारी की तो अब जैसे एज अ बैंकर आप अपना जो आपका काम है बैंक में वो ज्यादा बेहतर तरीके से आप कर पाते हैं? यस सर, सर बिल्कुल सर, कस्टमर के जो क्वेश्चंस होते हैं तो सर हम उनको एक सेटिस्फाइड आंसर दे पाते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी तो नॉलेज सर इंक्रीज हुई है, चाहे वो बैंकिंग PPB में। हम्म। ठीक है। अच्छा, और मैम ये मुझे बताइए, जैसे चैलेंजेस, जी आपको सर। कुछ दिक्कतें जो आपको ऐसा लगा होगा कि ये प्रॉब्लम्स आपने सेल्फ प्रिपरेशन जी करी, खुद आपने नोट्स जी बनाए, जी तो ये मुझे ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा कि जैसे सिलेबस बहुत ज्यादा लगाया, मुझे टाइम कम लगा, आपके हिसाब से सबसे चैलेंजेस क्या थे आपके प्रिपरेशन में? सर, सबसे ज्यादा चैलेंजेस सर AFM में रहे हैं, क्योंकि सर एक तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, और सर अकाउंट्स में ना एक डेबिट क्रेडिट ये सारी चीजें समझने में सर थोड़ा समय लग गया। हालांकि सर आपने जो मैराथन सेशन लिए, उनसे काफी फायदा रहा, जिससे 50 नंबर ही आए थे अकाउंट से, लेकिन पेपर निकल गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। और नॉन कॉमर्स से होकर फर्स्ट रैंक में निकालना, वो भी खुद से पढ़ के, मतलब मैं जी बिल्कुल सर। मानता हूँ ये तो आपका ही हार्डवर्क है। और इसमें आप मैम फैमिली के साथ रहते हैं आप वहाँ पर एटा नो में? सर, नो सर, नहीं नहीं, अच्छा, फैमिली के साथ नहीं। ठीक है, तो इस वजह से भी शायद आप पढ़ पाए, क्योंकि कई बार फैमिली भी साथ में हाँ होती है सर, तो ध्यान बट बिल्कुल जाता है सर। वहां पर। जी सर, जी सर, इस वजह से थोड़ा थोड़ा टाइम मिल गया। अच्छा, तो अच्छा आपको अगर रैंक करना हो कि ये चार आपके पेपर हैं, तो आपके हिसाब से पर्सनली क्या ऑर्डर होगा डिफिकल्टी का, सबसे मुश्किल और सबसे आसान पेपर जैसे कैसे होंगे? सर सबसे मुश्किल सर अकाउंट्स, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से उसके लिए सर अकाउंट्स का पेपर सबसे डिफिकल्ट है। उसके सर बाद INIFS, देन सर PPB, एंड एट लास्ट RBWM। ओके, तो जो भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बैंकर्स आपको अभी अगर देखेंगे, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? अकाउंट्स अगर उन्हें पढ़ना है, उन्हें एग्जाम क्लियर करना है, तो आपकी क्या सलाह होगी उनको कि कैसे उन्हें अप्रोच करना सर चाहिए? कुछ कुछ टॉपिक है सर जो थ्योरी बेस्ड है, जिनमें न्यूमेरिकल्स कम है,
और है भी तो थोड़े से इजी है सर, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया जो हम लोगों ने सर मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है पहले, हम्म। कभी ना कभी तो हम्म। प्रीवियस क्लासेस में। तो ऐसे टॉपिक सर देख सकते हैं हम जिनको हम कर सकते हैं, और थ्योरेटिकल वाला चैप्टर ज्यादा करना है हम्म। तो एज अगर कम्पेयर टू सर न्यूमेरिकल। ओके, तो अगर मतलब आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली सिलेबस के अंदर क्या चीज को पढ़ना ज्यादा फायदेमंद होगा, क्या चीज को जी सर। पढ़ने से उतना फायदा नहीं होगा, ये आप कह रहे हैं कि जी ये सर। आप अगर उनको पता होना चाहिए। जी तो सर। जी सर। आपने जैब की तैयारी भी करी, तो आपने अपनी जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, मतलब बैंक में भी आपको पूरा देना पड़ा टाइम वगैरह, तो और जी आपकी सर। पर्सनल लाइफ भी है, आप एक यंग प्रोफेशनल हैं, तो आपका भी जो एक होता है कि आप फैमिली के साथ कुछ कमिटमेंट होती है, दोस्त वगैरह होते हैं, ये सब, तो इसको बैलेंस कैसे किया आपने? सर उतना ज्यादा सर प्रिपरेशन में टाइम नहीं दिया, थोड़ा टाइम दिया है, लेकिन सर जो भी टाइम दिया उसमें क्वालिटी कंटेंट ही पढ़ा है। ये नहीं सर कि हम कंटेंट पढ़ रहे हैं उसको कोई बेनिफिट ना हो, उसमें सर टाइम ज्यादा जाता है। जब हम एक सर क्वालिटी कंटेंट पढ़ेंगे जो कि सर एड्यूटैप प्रोवाइड कराता है, 400 MCQs पीपीबी के और एएफएम के सर, जो आप पीडीएफ फॉर्म फॉर्म में देते हैं सर। तो आपने ये कोई प्रैक्टिस भी करी, जैसे मॉक वगैरह भी दिए आपने, कि क्वेश्चन सॉल्व करके भी देखे आपने? मैम आप म्यूट पे, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। 1 सेकेंड, कहीं मेरे ऑडियो में, माइक में तो इशू नहीं है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? 1 सेकेंड। ओके, आई डोंट नो ऑडियो का इशू क्यों आ रहा है आपकी तरफ से, बट एक बार आप माइक को अनम्यूट करके म्यूट करके अनम्यूट करेंगे? ओके, ठीक है। तो मैम अब मुझे ये बताइए कि आपने अगर जर्नी में कभी ऐसा प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ कभी स्ट्रेस होता होगा, कभी आपको ऐसा परेशान हो जाते होंगे कि एक बहुत मुश्किल हो जा रहा है ऐसा, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो अपना स्ट्रेस कम करने के लिए या अपने आप को थोड़ा सा इंटरटेन करने के लिए, ऐसा कुछ आप करते थे? सर जिम ज्वाइन किया था थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ के लिए। आपने क्या किया था, सर जिम? जिम में वर्कआउट करने के बाद, जिम जिम। तो ये तो मुझे लगता है एक अच्छा तरीका है, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है वो भी हो रही है साथ में, जी। और आपका जी स्ट्रेस बस्ट सर। भी हो गया, और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। जी सर। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब मुझे ये बस लास्ट के मेरे कुछ फ्यू क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जी। जी आपने सर। 2 अटेम्प्ट्स में से क्लियर किया, पर क्या आपको जी लगता सर। है कि सिंगल अटेम्प्ट में भी क्लियर हो सकता है? बिल्कुल सर, हो सकता है। और आपने जैसे पीपीबी किसी वजह से रह गया होगा लास्ट ईयर, तो हाँ आपके सर, एक हिसाब ही से नंबर से रह गया था। 1 नंबर से रह गया था, आपके हिसाब से क्या जी। कारण रहा होगा कि 1 नंबर आपका कम आया, और इस बार वो आपने कुछ देखा होगा कि ये कमी रहेगी पीपीबी का जिसको सर जो पूरा किया? पेपर था अक्टूबर 2023 का, वो सर एज कम्पेयर टू दिस टाइम वो ज्यादा डिफिकल्ट था। सर जो हम्म। अभी पेपर हम्म। हुआ है जून में पीपीबी का, वो पेपर एवरेज था। ये तो बात अक्टूबर आपकी सही है। 2023 में सर वो डिफिकल्ट बहुत था पेपर। लेंदी भी था, मतलब लंबा पेपर भी लेंदी था भी क्या? था। जी सर। जी सर, स्टेटमेंट काफी बड़े बड़े दिए हुए थे। अभी तो स्टेटमेंट छोटे भी थे, और सर कुछ कुछ वन लाइनर भी क्वेश्चन थे इस बार। अच्छा, तो जैसे आपका एक पेपर 1 नंबर से रह गया, जो कि जी मतलब सर। एक बहुत ही ऐसे हार्ट ब्रेक वाली चीज है कि अरे यार 1 नंबर से, तो जी फिर सर। मन में जी ख्याल नहीं आया कि अरे अब नहीं, अब दोबारा अटेम्प्ट देना पड़ेगा, कुछ महीने और वेट करना पड़ेगा, तो उससे कैसे आप ओवरकम करे आपने? सर ये सोच के सर कि 3 पेपर निकालिए, वो भी सर अकाउंट्स का नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, सर ये सोच के थोड़ी सी सर खुशी मिल जाती थी। और मोटिवेशन आ जाती है कि हाँ, एक पेपर जो बचा जी, है इसको हम इस बार बिल्कुल कवर सर। कर देंगे। हाँ जी सर। ठीक है। तो एग्जाम जैसे जब आपका होता है, आपके एक जी सर। महीने के अंदर हर वीकेंड पे एग्जाम होता है, तो जी सर। उसमें उस टाइम पे आपकी क्या वो स्ट्रेटजी रहती है, कि जैसे नर्वसनेस या स्ट्रेस वो आता होगा कि अरे कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, फिर बैंक भी जाना है उस हफ्ते में, तो जी उस टाइम पे कैसे आप मैनेज करते हैं? सर, उस टाइम पे सर मैराथन क्लासेस सिर्फ लेते थे, बाकी कोई सर कंटेंट नया नहीं पढ़ते थे सर। जो भी एड्यू टैप में सर फ्री में सर जो होती है मैराथन सेशन, उस वीक पे जिस वीक में एग्जाम आने वाला है सर, मंडे से
और रहती है मैराथन सेशन, वो सारे कंप्लीट करने के बाद, और सर बैंक से 1-2 दिन की छुट्टी ले ली ओके। फ्राइडे में, अगर सैटरडे को पेपर है तो। तो हमने एक दिन पहले उसको रिवाइज करने के लिए भी अपना टाइम जो है बना लिया। तो आपने कोई शेड्यूल जी वगैरह बनाया था कि जी ऐसे इस तरीके जी से सर। पढ़ेंगे? नो सर, शेड्यूल तो ऐसे सच कोई नहीं बनाया था सर। बस जो पेपर सर पहले था, जैसे आई एन आई एफ एस का पहला फर्स्ट पेपर था, पहले उसको पढ़ लिया, पहले उसको 60% कवर कर लिया, ओके। बाकी का सर मैराथन से। ठीक है। तो अब लास्ट जी सेकंड सर। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मेरा लास्ट जी क्वेश्चन सर। होगा। सेकंड लास्ट तो क्वेश्चन आपसे बस ये है कि एक मतलब अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, आपने इस जी प्रिपरेशन सर। जर्नी में कुछ ऐसा जो आपने सीखा हो, मतलब सब्जेक्ट की नॉलेज की बात नहीं कर रहा, कि आपने जैसे ये प्रिपेयर किया, 2 अटेम्प्ट, आप फिर कुछ महीने वेट किया, तो इसमें आपने कुछ जी सीखा सर। कि ये कुछ आपकी नॉलेज, मतलब कोई एक होते हैं ना लेसन, कोई हमने लर्न किया? जी सर। जी सर। सर एक तो पेशेंस, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा सर। जब हम पेशेंस रखेंगे ना, तो हम क्वेश्चन वो कर पाएंगे जो हमने कभी ना कभी सर थोड़ा बहुत तो उसके बारे में पढ़ा होगा। हम्म। अगर हम पेशेंसली नहीं पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को, तो हम वो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। पेशेंस बहुत जरूरी है पेपर देते समय। पेशेंस जरूरी है, ठीक है। और आपने ये जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, मुझे बिल्कुल उम्मीद है जी सर। कि बहुत सारे बैंकर्स आपसे इंस्पायर होंगे। और यंग जी सर। बैंकर्स हों चाहे पुराने बैंकर्स हों जो लंबे जी टाइम से सर। हैं, वो सभी आपसे इंस्पायर होकर दे विल ऑल्सो क्लियर। थैंक सो यू सर। लास्ट में बस आपसे मैं एक तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दोबारा दूंगा। और मैं थैंक यू उम्मीद सर। करूंगा कि अभी ये जो पेशेंस की आपने बात करी है, जो मेहनत की आपने बात करी, वो अभी रुकेगी नहीं। अभी तो कैब का एग्जाम भी है आगे। सर बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसको लेकर के कुछ प्लान है आपका कि कैब कब देंगे, या अभी जी ब्रेक सर। लेंगे, क्या? 1 साल ब्रेक लेंगे फिर सर कैब देंगे? दिसंबर, दिसंबर में। इसी साल क्लियर कर 2024 देंगे? दिसंबर। जी सर। ठीक है। ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस सोनाली मैम, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और लास्ट में बस जाते जाते एडुटैप को कोई आप सलाह देना चाहते हैं, मतलब क्योंकि स्टूडेंट हैं आप हमारे, आपने हमसे पढ़ा है हमारे को जी सर। जी सर। एडुटैप के यूट्यूब चैनल से, तो आप कुछ जी सर। फीडबैक हमें देना चाहते हैं कि हमें कुछ बेहतर करने के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए हमें और क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर एड्यूटैप सर वैसे ही सर बहुत प्रोवाइड कराता है, फ्री में भी चीज है सर। ठीक है। तो आपको लगता है कि इसको कंटिन्यू रखना जो चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, आपकी जो बात है वो सर आंखों ऊपर है तो इसको हम जरूर कंटिन्यू रखेंगे। और मैं जी। सुरेंद्र सर जी को सर। और मेगा मैम को भी बता दूंगा कि मैम ने जो है उनके बारे में यहाँ जी पर सर। बात की है। सर एंड पर्सनली माय फेवरेट सुरेंद्र सर। बिल्कुल सुरेंद्र सर को मैं जरूर ये कन्वे करूंगा। और आपके साथ साथ बहुत सारे जी ऐसे सर। हमारे पास आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं जो आईआईएफएस, क्योंकि एक मुश्किल सब्जेक्ट है, मुझे भी जी ऐसा सर। मुश्किल लगता जी सर। है कि वो आप जी सर। कॉमर्स अकाउंट्स या पीपीबी आप बैंक में जाते हैं तो आपको कुछ जी चीजें वहां भी पता चलती है, पर आईआईएफएस नहीं पता चलता। तो आई विल ऑब्वियसली बिल्कुल लेट सर। सुरेंद्र सर नो। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, एंड आई थैंक यू थैंक यू ऑल्सो सो कि मच आपने सर। एडुटैप में ट्रस्ट दिखाया, हम पे विश्वास किया और जी सर। आपने मेहनत करी और आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक